छोड़ देती हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी येट अनदर डे इन माय लाइफ। मेरा बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करना। वो ये व्लॉग मैं अचानक से शूट कर रही हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं था व्लॉग शूट करने का, ऊपर से फेस के साथ शूट कर रही हूँ, जो मेरे लिए एक टफेस्ट पार्ट था। और आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट वैसे तो मैं चाहती तो एक फेस रिवील का वीडियो डाल सकती थी। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि शॉर्ट्स में मैं डाल चुकी हूँ अपनी फेस से रिलेटेड। शॉर्ट्स में पोस्ट में मैंने डाल चुका है, बट कभी स्टडी व्लॉग में या लॉन्ग वीडियो में मैंने कभी अपना फेस नहीं दिखाया है। शॉर्ट्स में तो छोटे छोटे ग्लिम्स आते रहते हैं, तो अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, और जो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। तो इसीलिए मैंने कोई फेस रिवील का वीडियो नहीं डाला। तो ऐसे ही आ गई मैं आप लोगों के सामने। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मतलब मेरे को ना यूट्यूब स्टार्ट करे हुए 4 से 5 महीने हुए हैं। मैंने आई थिंक जून की जुलाई में अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी। तो मतलब 5 महीने के अंदर अंदर 70 के सब्सक्राइबर हो जाना इज़ रियली अ बिग डील फॉर मी। और आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से आज मेरे 70 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दिखाते रहना, और मेरे से जितना होगा मैं उतनी मोटिवेशन शॉर्ट्स आप लोगों के लिए लाते रहूँगी, स्टडी व्लॉग लाऊँगी। बस आप लोग सपोर्ट करना। और आज से आपको थोड़े थोड़े मेरे फेस के साथ मेरे स्टडी व्लॉग भी दिख एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो रही हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। One eternity later. मतलब पता है, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं अपना फेस ऐसे रैंडमली दिखा दूँगी। वैसे तो दिखाया है, मतलब मैं फिर से वही कह रही हूँ, बट मैंने सच में कोई प्लान नहीं किया था। देखो मैं नाइट सूट में ही बैठी हूँ अभी। सुबह के कितना बज रहा है, 6:30 बज रहे हैं। मेरा सच में कोई प्लान नहीं था कि आज मैं वीडियो डालूँगी अपने फेस के साथ। वो भी फिर अचानक से मेरा मन कर गया, तो मैंने सोचा कि चलो क्योंकि फेस के साथ स्टडी व्लॉग करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बिना फेस के, क्योंकि उसमें आप क्या दिखा सकते हो कि आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने शॉर्ट्स में जब दिखा ही रखा है तो स्टडी व्लॉग में भी दिखाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी शायद, इसलिए मैं आज तक नहीं दिखाया। मतलब ऐसा मैं क्या बोल रही हूँ मेरे को नहीं पता। ऐसे रैंडमली मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने कुछ सोचा भी नहीं कि मैं बोलूँगी क्या। मैं बस बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, और आप लोग सुनते जा रहे हो। बस कुछ नहीं, अब आपको स्टडी व्लॉग दिखेगा, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप लोग भी परेशान हो जाओगे। और मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे को उसको अभी सही करना है। अभी एक तो मैं सुबह सुबह उठ के आ गई आप लोगों के सामने, मैंने ना अपना डेस्क सही किया है, ना मैंने अपनी बुक्स मैनेज कर रखी है, और सब कुछ यहाँ पड़ा है, ये लोशन बोतल, मतलब बट ठीक है। होप सो कि आप लोगों को अब मेरी फेस के साथ भी वीडियोस अच्छी लगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। और जल्दी से 100K करा दो प्लीज़। 100K हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और जब 100K हो जाएंगे तो हम एक Q&A वीडियोस करेंगे। मैं एक पोस्ट कर दूँगी, आप लोग अपने क्वेश्चंस, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो पोस्ट कर देना, और जब मैं Q&A वीडियो लाऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को आंसर्स भी दे दूँगी। सो दैट्स इट, मेरा इंट्रो इतना ही। आज तो 4-5 मिनट का इंट्रो हो गया है। सो अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा पढ़ने। ये वीडियो
रिकॉर्ड करते करते 6:40 हो गए और मैं 6 बजे उठ गई थी। विंटर्स में सुबह जल्दी उठना सच अ बिग डील फॉर मी, वो भी तब जब आप ऑलरेडी रात को लेट सोते हो। यू नो, अ नाइट ऑल पर्सन आई एम। एंड देन फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करके मैंने पीने के लिए हल्का पानी गुनगुना कर दिया था। ठंडियों में वैसे ही पानी नहीं पिया जाता, तो टू स्टे हाइड्रेटेड थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ता है। मैं साथ ही में बुक भी रीड कर रही थी, पर नींद आ रही थी पढ़ने वक्त, तो मैंने बंद कर दी। सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम होता है या तो रीजनिंग की पजल सॉल्व करना या फिर 2 आर्टिकल्स पढ़ना फ्रॉम द हिंदू। तो आज मैं पहले आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ। इससे रीडिंग स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही में वोकेबलरी में भी बहुत हेल्प मिलती है। और न्यूज़पेपर पढ़ने के फायदे तो वैसे भी बहुत होते हैं। आपको सुबह सुबह दुनिया में क्या चल रहा है कुछ तो पता चल ही जाता है, और न्यूज़पेपर पढ़ने की टाइमिंग भी सुबह की बेस्ट है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. देन आर्टिकल रीड करने के बाद मैं रीजनिंग के पजल सॉल्व करने लगी। यू नो, सुबह सुबह पजल करके ऐसा दिमाग खुलता है ना, आलस नींद सब भाग जाती है। इसीलिए सुबह हमेशा पजल करती हूँ मैं। सर ये रात को 10 बजे करीब क्लास कराते हैं, पर मैं लाइव नहीं लेती। पहले लाइव ही लेती थी, बट अब लाइव नहीं लेती क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो हो ही जाता है लाइव क्लास में। तभी मैं बाद में रिकॉर्डेड ही करती हूँ। स्किप कर करके क्वेश्चन में पॉज कर देती हूँ एंड देन अपना सॉल्यूशन करके सर का सॉल्यूशन देखती हूँ, और जहाँ पे भी डाउट हो क्लियर भी हो जाता है और क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व हो जाते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, सर टाइम देते हैं 2 से 3 मिनट का। अगर उतने में हुआ तो हुआ, अब नहीं तो फिर सॉल्यूशन बता देते हैं सर। तो फिर आप ऐसा होता है उसमें कि आप अपने उससे कर ही नहीं पाते हो सॉल्व, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसीलिए अगर रिकॉर्डेड कर लो तो अपना जितना टाइम लेना है वो ले लो, और अगर आपको स्पीड पे ध्यान देना है तो साथ में टाइमर लगा के वो भी हो जाता है। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती हूँ। और सुबह अगर रीजनिंग कर लो तो फिर माइंड भी फ्रेश हो जाता है। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling. और ये लास्ट क्वेश्चन ने जो मेरा सर खाया है ना, मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मतलब 2-2, 3-3 आंसर आ रहे थे। मैंने 1 बार 2 बार कितने बार रिवाइज किया, मैंने कितने बार देखा कि मुझसे क्वेश्चन की कुछ लाइन छूट तो नहीं गई है, क्योंकि मेरा डायग्राम ही एलिमिनेट नहीं हो रहा था। 3 आंसर आ रहे थे, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा था उसमें से। फिर मुझे लग गई थी भूख, तो वैसे भी मेरे को ये क्वेश्चन वैसे ही समझ नहीं आ रहा था, तो मैं चले गई ब्रेकफास्ट बनाने। बस नॉर्मल लाइट ब्रेकफास्ट किया, ब्रेड में घी लगा के विद चाय।
फिर आफ्टर टेकिंग अ शावर मैं छत में आ गई थी अपने बाल नेचुरली ब्लो ड्रायर करने के लिए, और फिर छत में ही ले आई थी मैं अपनी कॉपी वगैरह, और फिर मैं वापस से वही क्वेश्चन करने बैठी तो फिर से मेरा आंसर सेम ही आ रहे थे, मतलब 2-3 आंसर आ रहे थे। फिर फाइनली मैंने सर का सॉल्यूशन देखा तो क्वेश्चन में ही झोल था, सर के भी 2-3 आंसर आ रहे थे, शायद कोई एक लाइन मिसमैच हो गई होगी जिससे इतने आंसर आ गए। फिर रिलैक्स फील हुआ मुझे। और लुक एट दी वेदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। 1-2 दिन से मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी तो मैं चले गई थी शाम को मेडिकल स्टोर टू बाय सम मेडिसिन। तो ओके गाइज, बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।